हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज है हम लोग इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों आज मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर जो ब्रेड पार्क है, जंगल सफारी है और जो ग्लो गार्डन है वो पूरा आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो आराम से रिलैक्स बैठकर पूरा वीडियो जो है वो एंजॉय कीजिए। दोस्तों अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आए तो आप जंगल सफारी बिल्कुल भी मिस मत करना। ये आपको एक रियल जंगल जैसा एक्सपीरियंस देता है। आप देख सकते हो ये पूरा एक केज है और केज के अंदर जो है ना एक्जॉटिक बर्ड्स है और मुझे ऐसा एक्चुअली में फील हो रहा है कि मैं सच में एक जंगल के अंदर हूँ। आप देख सकते हो फुल ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत सारे एक्जॉटिक बर्ड्स हैं। जैसे कि आप अंदर एंट्री करते हो तो वहाँ पे टिकट काउंटर में जो है आपको सबसे पहले टिकट परचेस करना पड़ता है। सो टिकट काउंटर पे कैश अवेलेबल नहीं है, ओनली कार्ड्स एंड यूपीआई पेमेंट है। सो यहाँ पे जो पर हेड कॉस्ट है वो है 200 रुपीज़। तो मैंने 2 टिकट जो है वो परचेस कर लिया। अब दोस्तों जैसे कि आप अंदर एंट्री करते हो तो आपको सबसे पहले ये वाइल्ड एनिमल्स का सेक्शन मिलता है, जहाँ पे आपको वाइट टाइगर, चीता, लायन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और ये जो दोस्तों एक्सपीरियंस है ना, ये सबसे अलग है। और ये जितने भी एनिमल्स हैं ना, ये कांच का ऐसा फ्रेम है और उस साइड में एनिमल्स है। जब ये लोग एक्चुअली में से चल के आपके पास आते हैं ना, तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके सच में बाजू में खड़े हैं। तो आप वीडियोस ले सकते हो, फोटोज़ ले सकते हो। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। देखो ये ऐसा पूरा कांच का फ्रेम है और ये उस साइड है। नॉर्मली अगर आपने और कोई जू में देखा होगा तो ऐसा एक नॉर्मल ऐसा केज होता है। तो उससे ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये काफ़ी ऐसा रियल एक्सपीरियंस है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एन्जॉय अ लॉट। बहुत एन्जॉय दोस्तों वो करने वाले हैं। अब दोस्तों जंगल सफारी का जो टाइम है ना, वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। हमने जो है वो टाइम चूज़ किया था कि हम लोग 10 से 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब अभी जो बज रहे हैं वो है 11। अब हम लोग ये टाइम ऐसा सोच के आए थे कि ये जो एनिमल्स हैं हमें ऐसे घूमते हुए मिलेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि दोस्त धूप ही इतनी थी कि जितने भी हमने ये वाइल्ड एनिमल्स देखे ज़्यादातर ऐसे शेड में अंदर जाके सोए हुए थे। अब इनकी भी कोई गलती नहीं है भाई, हम लोग शेड के अंदर है, हमें इतना धूप लग रहा है तो सोचो इनको कितना ऐसा धूप लगता होगा। अब यहाँ पे आप लायनस को देखोगे, ये भी ऐसे शेड के अंदर जाके सोई हुए। तो अगर आप ऐसा प्लान करके आओगे कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम में आओगे, आपको ये एनिमल्स ऐसे घूमते हुए मिलेंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। अगर आपका नसीब होगा तो डेफिनेटली आपको ऐसे जो एनिमल्स है ये आपको पास ही में देखने को जो है मिल जाएंगे। बट हमारा नसीब थोड़ा अच्छा था कि हमें जो है लायन देखने को मिला। अब देखो ये इतने पास जो है ऐसा सो रहा है, इसको भी इतनी धूप लग रही है। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन ग्रास है यहाँ पे इसको ठंडा लग रहा है, इसके ये आराम से ये सो रहा है। और वो लायनस है वो देखो अंदर से मतलब घूर रही है। देखो कैसे दोस्तों आराम से सो रहा है। मतलब आप सोच सकते हो कि धूप दोस्तों कितनी है, इनको भी धूप तो लगती होगी। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करता है। अब हम लोग जो है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसे दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं रेप्टाइल्स पार्क की तरफ। अब आपको एक जगह से दूसरे जगह जंगल सफारी में जाना है तो अंदर ही आपको इंटरनल ऐसे ही फ्री की कार्ड्स जो है मतलब आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको चलने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों एक गाड़ी में घूम बैठिए और आप एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं रेप्टाइल सेक्शन में। अब यहाँ पे जो है आपको बहुत तरह के स्नेक्स देखने को मिल जाएंगे, इग्वाना देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे जो है रेप्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो जो है आगे एंजॉय कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको रसल वाइपर्स, एनाकोंडा और बहुत सारे सांप जो है वो आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये जो रेप्टाइल पार्क है ना, ये भी पूरा शेड के अंदर कवर्ड है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे धूप में बहुत चलना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको धूप लगेगा, बच्चों को जो है वो परेशानी होगी, बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जो पूरा जंगल सफारी है वो आधा से ज़्यादा पार्ट जो है ये ऐसा शेड के अंदर कवर्ड है। दोस्तों आपने मूवीज में जैसे सीन देखा होगा ना, ऐसा आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा पूरा जंगल जैसा थीम क्रिएट किया हुआ है, तो ऐसा आपको सच में लगेगा कि आप एक्चुअली जंगल के अंदर हो। अरे बेटा
રાજના પાછળ કઈ ન કરે. राइनो इग्वाना. दोस्तों अब ये इग्वाना को आप देखोगे ना तो इसका जो फेस है ना वो राइनो की तरह दिखता है. अब ध्यान से देखोगे ना तो राइनो का जो फेस होता है ना उसके जैसे दिखता है. देखो इसको आप ऐसे फ्रंट से देखो तो आपको ऐसे लगेगा कि ये राइनो है, बट ये कुछ अलग स्पीशीज़ का ये इग्वाना है. यहाँ पे दोस्तों जितने भी रेप्टाइल्स है ना ये ऐसे लगते हैं ये इंडिया के नहीं, ये सारे बाहर के. तो सच में दोस्तों एक अलग ही एक्सपीरियंस है. अब हमारा जो रेप्टाइल का सेक्शन है वो खत्म हो गया. फिर से हमने जो है इंटरनल कार्ट ले ली. और ये कार्ट में घूमने में भी दोस्तों बहुत ही मज़ा आता है. अब जब आप लास्ट सीट में बैठते हो ना अपनी फैमिली के साथ तो ये घूमने में भी बहुत सीरियसली गाइस एक अलग ही मज़ा है इसका भी. जैसे आप अंडर इंटरनल भी घूमते हो ना तो आपको ऐसे कार्ट में बैठे बैठे ही आपको ऐसे बहुत सारे जो है एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे. जो कार्ट है वो धीरे धीरे चलती है. आप अपने फैमिली के साथ कार्ट में बैठ कर ही जो जंगल सफारी है वो आप एंजॉय कर सकते हो. अब जैसे ही आप बर्ड सेक्शन में पहुंचते हो तो आपको यहाँ पे ये जो लाउड स्पीकर में ये सुनाई दे रहा है. अब ये बोल रहे हैं कि आप खाने पीने की चीज़ें अंदर ना ले जाएं और कोई भी जो बर्ड्स है ना आप उसको टच ना करें. अब दोस्तों आ चुके हैं हम लोग ये बर्ड्स सेक्शन में. अब अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है. अब गाइस ये जो पूरा सेक्शन है ना यहाँ पे आपको पैरट्स, पीकॉक्स, डक्स, स्वैन ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. अब इसके अंदर का जो साउंड है ना उसको फील कीजिए, इसका एक अलग ही मज़ा है. सुनो पीकॉक. अब ये ऐसे ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है और नीचे जो है ये ऐसा एक पॉन्ड है, छोटा लेक जैसा आप बोल सकते हो. नीचे आपको जो है बहुत सारे ऐसे डक्स देखने को मिल जाएंगे. ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्वैन है. ये जो सेक्शन है ना गाइस ये इतना बड़ा है ना, मतलब देखो ऐसे फ्रीली ये पैरट्स देखोगे ये कहीं पे बोर्ड पर बैठा है या कहीं पे ऐसे, मतलब ये जो रेलिंग्स है या ये ट्रीज़ है ये कहीं पर भी ऐसा बैठा है. मतलब इतनी जगह बड़ी है ना एक्चुअली ऐसा लगता है ये इनके मतलब सच में जंगल में. इनको ऐसा कभी फील ही नहीं होता होगा. मुझे लग रहा है कि इनको ऐसे कहीं केज पे बंद किया है ऐसा है. सच में गाइस ये बहुत बड़ा है. तो दोस्तों वहाँ से निकलने के बाद फिर से हम लोग गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से हम लोग आगे निकल गए. अब ऑन द वे हमने जो है ये डियर देखे, इसके बाद जो है ये वाइट ब्लैक बर्ड देखा. दोस्तों ये देखो आराम से ये जो भालू है वो सोया हुआ है. ये कितने बड़े इसके नाखून हैं, मस्त आराम से सोया हुआ है. अब दोस्तों ये जो पूरा सेक्शन है ना ये पूरा क्रोकोडाइल्स का सेक्शन है. यहाँ पे आप देखोगे तो पानी है, इसके अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हो. बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे क्रोकोडाइल्स है. देखो ये देखो कितना बड़ा क्रोकोडाइल है. इसके बाद दोस्तों हम लोग आ गए यहाँ पे एक मंकी का सेक्शन. अब ये जो मंकी है ना हम लोग यहाँ पे मतलब नॉर्मली जो जंगल में देखते हैं ना ये वैसे मंकीज़ नहीं, ये कुछ अजीब है. मतलब पता नहीं कौन सी कंट्री के है बट बहुत ही अलग है. छोटे छोटे से एकदम क्यूट है. तो दोस्तों जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो ये जो मंकीज़ है सारे आपके ऊपर से आजू बाजू से ऐसे आपके बाजू से चल कर निकल जाते हैं. तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को देखकर आप यहाँ पे आने वाले हो, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो प्लीज़ बच्चों को संभालिए, उनको सिखाइए कि कोई भी एनिमल को ऐसे टच ना करें. वैसे तो ये हार्म मुझे नहीं लगता है किसी को करेंगे बिकॉज इसी के लिए ये ऐसे ओपन रखा गया है और सभी लोगों के लिए ऐसे इंटरनल ऐसे चलने का रास्ता बनाया है. सो इस चीज़ों का ध्यान रखिए. अब
ये क्या है? रिंग टेल्ड लेमूर। अब इसको ढूंढते हैं। बहुत अजीब मंकी है यार, छोटा सा है, क्यूट है, मतलब किसी को मतलब ऐसा नुकसान नहीं कर रहे हैं ये लोग। अच्छा ये देखो, ये है यहाँ पे लेमूर, ये मंकी है यहाँ पे। जैसे आप ये वॉकवे के अंदर चल रहे हो ना, देखो यहाँ पे लोग ऐसे आराम से सो रहेगा। इस तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं ना भाई, कोई भी इनको ऐसे परेशान नहीं करेगा फ़ोटोज़ के लिए, भाई इनको अपने तरह से रहने दो। बहुत सही है, देखो ये कैसे दरवाजे के ऊपर बैठा है। एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार, सीरियसली गजब। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे ओरंगुटैन देखने। भाई ये तो इतना बड़ा था, इसको देख के लोग इतना हंस रहे थे। देखो ये कैसे आराम से ऐसे सोया हुआ है, और इसकी हरकतें देखो गाइस, बस बहुत बहुत मतलब एक अजीब 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 प्राणी है भाई, गजब है यार। अरे तो झोपेला हे ना तीच बघ किती आळशी आहे तीच आहे ना पप्पा बघा तर सही किती आळशी आहे केव करायचं आता हिया जेव करायचं आळशी आहे तो मम्मा ही पोटेक मम्मा सब तो चिंपांजी ये दोस्तों फिर से एक मंकी का सेक्शन है, टफ्टेड कैप्यूचिन। भाई ये कौन सा मंकी है? अरे भाई गजब, भाई कितना ऐसे डरावना है, खूंखार दिख रहा है। अब दोस्तों उसके बाद आ गए हम लोग एक्जॉटिक बर्ड्स सेक्शन में। यहाँ पे आपको मतलब बहुत अलग अलग टाइप के पैरट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वो देखते हैं। कोकोनट खाई सोनू। અહીંયા બી છે ભૂ, પૂછો એને, પૂછો પૂછો લે ભૂ પીઓ ના પાડે તો મજા આવી એને પૂછ મજા આવી ઓલો કે ખંજોડે છે યા એને ખંજોડ આવે છે એ ખંજોડે છે જો બતાવ કેમ ખંજોડી આવી એમ ખંજોડે છે પાણી પડે તો એટલું મસ્ત લાગે છે ને તઈ પાછળ જો બાબા બોલી આજો વાવ બોલો આજો આજો કામ કરે છે આ તે આપો ને તને ચાલ દીકો આગળ ચાલ। दोस्तों अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आए तो आप जंगल सफारी बिल्कुल भी मिस मत करना। ये आपको एक रियल जंगल जैसा एक्सपीरियंस देता है। आप देख सकते हो ये पूरा एक केज है, और केज के अंदर जो है ना एक्जॉटिक बर्ड्स है, और मुझे ऐसा एक्चुअली में फील हो रहा है कि मैं सच में एक जंगल के अंदर हूँ। आप देख सकते हो फुल ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत सारे एक्जॉटिक बर्ड्स है। नजीक जाओ, नजीक जाओ ना, अजी जाओ नजीक। अब दोस्तों ये जो जंगल सफारी का लास्ट सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग ने वाइल्ड बीस्ट देखा, जेब्रा है, और यहाँ पे जो है वो जिराफ भी है। देखो जिराफ जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो रहा। ये दोस्तों जो है ना ये लास्ट सेक्शन है। अब दोस्तों मैं अगर आपको ओवरऑल टाइम बताऊँ जंगल सफारी को घूमने के लिए, तो जो मिनिमम टाइम है ना वो है 2 घंटे से 2.5 घंटे। हमें जो है ये 3 घंटे हो चुके हैं, और हम लोग जो है अब जंगल सफारी से जो है बाहर निकल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो उस तरह से उस टाइम का जो है वो प्लान करके आना। अब दोस्तों जो पेट पार्क है वो एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ अ जंगल सफारी है। तो यहाँ पे जंगल सफारी है, वहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे ये पेट जोन है। अब इसका जो टिकट्स है वो भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, या तो फिर जो जंगल सफारी का जहाँ पे टिकट्स मिलता है वहीं पर टिकट्स वहाँ से ले लेना। सो यहाँ पे जो है ये पर हेड 50 रुपीज़ जो है इसका कुछ टिकट्स है। दोस्तों पेट जोन का जो टाइम है वो मॉर्निंग 9 to 12 है,
और आफ्टरनून 3 to 5 है, जो ब्रेक टाइम है वो 12 से 3 का है। तो जब भी आप आओ प्लान करना और उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे आना। ग्रास है। तो ये पूरा ऐसा डक्स के लिए ये बनाया, थोड़ा ऐसा स्मेली है। आप अंदर आते हो ना तो ऐसा बहुत आपको स्मेल आता है, बट द प्लेस इज़ गुड। देखो ऐसा नेचुरल ये लोग के लिए ऐसा पॉन्ड बनाया हुआ है, बहुत सारे डक्स है। आप इनको टच तो नहीं कर सकते। सो मैंने ऐसे भी सुना है कि यहाँ पे पहले जो पेट्स थे आप उनको पर्सनली ऐसे टच कर सकते थे पहले। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे बहुत सारे वीडियोज़ में कुछ 2 साल पहले की बात है या 1 साल पहले जो लोग आए थे यहाँ पे पेट पार्क्स में, तो पर्सनली पेट्स को टच कर सकते थे, उनके साथ फ़ोटोज़ निकाल सकते थे। जैसे पैरेट्स हो गया, आप उनको हाथ पे रख के फ़ोटोज़ निकाल सकते थे, बट वो सब अभी जो है वो बंद कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। मैंने यहाँ पे जो कोई एक केयर टेकर है उनसे सुना कि पहले ये चालू था, अब ये बंद हो चुका है। तो ये ऐसा है, बहुत सारे डक्स हैं यहाँ पे देख सकते हो। ये बहुत सारे गिनी पिग्स हैं यहाँ पे, अब इनको खाना खिलाया जा रहा है। आप पर्सनली दोस्तों इनको कुछ भी नहीं खिला सकते। यहाँ पे ये जो केयर टेकर्स हैं यही जो है सब उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये पूरा रैबिट का सेक्शन है। बहुत सारे यहाँ पे रैबिट्स हैं, ये भी ये लोग खाना खा रहे हैं अभी यहाँ पे। पैरेट्स काले आने करते तो जंगल सफारी में सुनो यार तू है। So these are the parrots. अब ये जितने भी पैरेट्स हैं, कल हम लोग जब जंगल सफारी में गए थे तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो इससे बढ़िया था। मतलब ऐसे सब लोग फ्रीली घूम रहे थे। कैसे लगा कि लाइक स्टैचू है, नहीं बट असली है। सूच है यार, खबर से देखा तो। पर्सनली दोस्तों मुझे पेट पार्क जो है वो इतना खास नहीं लगा, बिकॉज मैंने जंगल सफारी ऑलरेडी देखा तो वहाँ पे जो बर्ड्स थे वो ओपन थे, यहाँ पे जो है वो पिंजरे के अंदर बंद है। तो बट ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो मस्ट विजिट है, एक बार आप विजिट कर सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं ग्लो गार्डन। तो दोस्तों राइट नाउ अभी बजे हैं 8:15 और मैं जो है अभी ग्लो गार्डन आ चुका हूँ। सो मेरे साथ जो है अभी अजय भाई कैसे हो? थैंक्स। सो दोस्तों मुझे इनका जो बिहेवियर है बहुत ही अच्छा लगा। सो राइट नाउ अभी मेरे पास टिकट था नहीं और अभी जो यहाँ पे जो काउंटर है वो शिफ्ट होके वहाँ पे हो चुका है। सो अभी इन्होंने मुझे हेल्प किया कि ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर दें।
सो स्पेशली मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ एंड आई रियली लाइक दिस बिहेवियर। अजय भाई है और तुम्हारा नाम सुझे? महेश भाई है इनका नाम। तो थैंक यू अजय भाई। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अंदर। हम लोग जाते हैं ग्लो गार्डन और आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली ग्लो गार्डन कैसा है। अब दोस्तों यूनिटी ग्लो गार्डन का जो टाइमिंग है वो है शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक। तो उस समय पे ही आना। और वैसे भी ग्लो गार्डन है दोस्तों, तो आपको 6 बजे आओगे 7 बजे आओगे, जब अंधेरा होगा तभी आपको ये सारी चीज़ें देखने में मज़ा आएगी। और बेसिकली ये जो ग्लो गार्डन ये एग्जैक्ट आपके पेट पार्क के जो पीछे है, मतलब पहले जंगल सफारी आता है उसके सामने जो है पेट पार्क है और उसके एग्जैक्ट पीछे जो है ये ग्लो गार्डन है। दोस्तों टिकट्स की जो कॉस्ट है वो है चाइल्ड की 50 रुपीज़ और एडल्ट की जो है वो 100 रुपीज़ पर हेड है। ग्लो गार्डन बेसिकली बच्चों के लिए एक अलग ही मज़ा है। मतलब मुझे तो इतना खास लगा नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसे ये चीज़ें मैंने देखी हुई है। बट ठीक है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एंजॉय। अब दोस्तों बेसिकली ये भी जो यूनिटी ग्लो गार्डन है ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब जितना पेट पार्क था उतने ही सेम साइज़ का है ग्लो गार्डन। और यहाँ पे जितने भी सारे मतलब ऐसे जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है इसके अंदर ऐसे लाइट लगाई हुई है, तो ये आपको रात को ही देखने में मज़ा आएगा। वैसे भी अंधेरा होता है तभी जो है ये सब चीज़ें देखने में मज़ा आती है। तो देखो यहाँ पे ये सब जो एनिमल्स है और ये जो हॉर्सेस है इसके अंदर जो है बेसिकली लाइट लगाई हुई है और सब एक चीज़ ग्लो हो रहा है, उसी के लिए इसका जो नाम है वो है ग्लो गार्डन। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। दोस्तों आप सभी को एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी आते हो ना तो आप ये पूरा सब कुछ चीज़ जो है ना, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ऊपर व्यूइंग गैलरी है, यहाँ पे ये जो सफारी है, ग्लो गार्डन है, ये सारा चीज़ है ना आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे जो है ये सेकंड टाइम विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैं आया था तो मेरा जो है ये डेजर्ट सफारी, ग्लो गार्डन और पेट पार्क रह गया था, बिकॉज मैं एक ही दिन का प्लान करके आया था। तो इस बार जो है ये मैंने सारा सब कुछ जो चीज़ें हैं वो कवर किया है। सो आज ये जो है बेसिकली ये सेकेंड डे है और मैं ऑलरेडी यहाँ पे आज जो है 2 दिन रुका हूँ। फर्स्ट डे पे हमने जो है जंगल सफारी और पेट पार्क कंप्लीट किया और अभी जो है हम लोग ये ग्लो गार्डन देख रहे हैं और कल जो है हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स देखने वाले हैं, तो आगे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि इंटरनल इनकी जो ये AC बस सर्विस है, तो आप चाहे कितने भी धूप हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जो AC बस है आपको एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए ये सच में बहुत काम आती है और सच में ये बहुत सही है। ये है दोस्तों सरदार सरोवर डैम, मतलब इसको डैम व्यू पॉइंट ऐसा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको अब जो बस स्टॉप है जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स या आप जंगल सफारी के सामने वाला जो बस स्टॉप है वहाँ से आप ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है वो कर सकते हो। सो ये जो पर हेड कुछ 50 रुपीज़ ऐसा चार्ज करते हैं और ये आपको जो है यहाँ पे डैम व्यू पॉइंट तक लेके आते हैं। बेसिकली यहाँ पे आने के लिए कोई मतलब बस सर्विस है नहीं, या तो आप चल के आ सकते हो बस स्टॉप से या तो फिर ऐसे इलेक्ट्रिक ऑटो करके आ सकते हो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में और ये जो है ये एग्जैक्ट मैं बोलूँगा साइड ऑफ ग्लो गार्डन है, मतलब बिल्कुल जहाँ पे ग्लो गार्डन है उसके जस्ट बाजू में ही है ये वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसके अंदर आने के लिए आपको कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप सुबह सुबह आते हो ना तो कब धूप जो है वो कम होगी, बिकॉज यहाँ पे जो है ऐसे कुछ कवर्ड कुछ है नहीं, ये पूरा ओपन है। तो अगर आप सुबह आते हो या तो फिर आप शाम को आते हो तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों ये वैली ऑफ फ्लावर्स, सो जैसे ये अंदर आप एंट्री करते हो ना तो बहुत सारे फ्लावर्स की आपको ऐसा है ना एक खुशबू आती है। तो अगर आपको फ्लावर्स का शौक है, अगर फ्लावर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे जैसे ना बहुत सारे फ्लावर्स है, हर फ्लावर का है ना यहाँ पे ऐसे मतलब इन्होंने ऐसे इंफॉर्मेटिव बोर्ड लगाया हुआ है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो आप देख सकते हो फैमिली के साथ, मतलब ज़्यादातर फीमेल्स को फ्लावर्स का और ये प्लांटेशन का ज़्यादा शौक होता है, तो मस्ट विजिट है, आप आइए और एंजॉय कीजिए। पूरा वीडियो जंगल सफारी, पेट पार्क, ग्लो गार्डन, वैली और फ्लावर्स के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को
लाइक करना, कमेंट करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एक बढ़िया सा एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ,